अब हमें जिस ज़ात का खिताब सुनना है वो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त सिर्फ शहर मकराना ही नहीं, सिर्फ ज़िला नागौर ही नहीं, सिर्फ सूबे राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस ज़ात की जो ज़ात मोहताज तारुफ नहीं, हाँ, सिर्फ नाम लिया जाता है मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, तो लोग समझ जाते हैं कि किसी और शमसुद्दीन साहब की बात नहीं हो रही, मकराना के शमसुद्दीन साहब की बात हो रही। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, हम और आप इस जात की कदर नहीं समझ पाएंगे और ना हमारी कौम ने इस जात की कदर समझी। सही मानों में अगर मैं आपसे बताऊं तो हकीकत यह है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की शक्ल में है। अगर कोई समझने वाला हो, अगर कोई अपनी आंख से देखने वाला हो, मगर वो किसी ने कहा था ना कि आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कौर को क्या आए नजर क्या देखे, अंधा क्या देख पाएगा कि इस जात की शान क्या है। आंख वाला ही समझ सकता है कि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की जात को कहते हैं। हमने इस जाते मुकद्दसा की कदर नहीं जानी। आज ये जितनी बहारें, चाहे हुफ्फाज की शक्ल में हो, चाहे कुर्रा की शक्ल में हो, चाहे उलमा की शक्ल में हो, चाहे फुजला की शक्ल में हो, इसके पीछे बुनियादी मेहनत अगर किसी जात की है, चाहे मजमे में कहो चाहे तन्हाई में कहो, कहना पड़ेगा कि बुनियादी मेहनत अगर किसी जात की है तो उस जात को मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कहा जाता है। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं हो रही है, हवाई फायरिंग। आप बैठे लोगों से पूछें, एक वक्त वो भी था इस शहर के अंदर कि तरावी सुनाने के लिए कोई हाफिज नहीं मिलता था। यूपी से, बिहार से, बंगाल से 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार के अंदर हाफिज आते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या कदम पड़ा इस जाते मुकद्दसा का इस सरजमीन पर, और वो मेहनतें की। हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला ने इस जमीन पर आकर अपना मकान नहीं बनाया, अपना महल नहीं बनाया, अपना बंगला नहीं बनाया। अगर बनाया है तो कौम के बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, बनाया है तो कौम के बच्चों को कारी कुरान बनाया है, बनाया है तो कौम के बच्चों को आलिम दीन बनाया है। और इतनी मेहनतें हुई कि कल तक जिस शहर के अंदर हाफिज तरावी पढ़ाने वाला नहीं मिलता था, 25-25 हजार में हाफिज लाए जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहारें भी शहर ने देखी कि इतने हाफिज पैदा हो गए कि यहाँ की मस्जिदें तो पुर हो ही गई, दूसरे इलाकों के अंदर भी यहाँ के हाफिज पहुंचते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेहनतें हैं इस जात की, मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमारी कौम ने इस चीज को नहीं समझा। आप देखें, हम और आप नहीं समझ पाएंगे, इस वक्त जितने जलसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर शम्से मिल्लत के हो रहे हैं, वो आम जलसे नहीं है बल्कि मदरसों के जलसे हैं। और एक आलिम समझ सकता है कि इस जात की कदर क्या है। एक वो है कि 5 लोगों ने बैठ करके जलसा करवा लिया, चलो करवा लो, बुला लो किसी को। लेकिन अगर आलिम मदरसे का जलसा करवाएगा तो वो सोचेगा यार कोई ऐसी जात आनी चाहिए कि जिसके जरिए कौम का फायदा हो, जिसके जरिए कौम को कुछ मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कैफियत यह है कि जिस जगह पर भी मदरसे का जलसा हो रहा है, सबसे पहले जिस जात का नाम सरे फहरिस्त लिया जा रहा है, मकराना वालों ये हमारी खुशकिस्मती है, वो कोई और नहीं मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला की जाते गिरामी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, ये बात और है कि लोग कहते हैं यार मकराना में तो उनके कई मुखालिफ है। तो मैंने कहा इसमें क्या परेशानी वाली बात, ये तो तारीख रही है कि हक बोलने वालों के हमेशा मुखालिफ हुए। आप मुझे कोई एक ऐसी जात बता दे कि जो हक बोलती हो और पूरी कौम उसके पीछे रही हो। एक जात ऐसी बता दी, तो तारीख रही कि हक बोलने वालों के साथ पूरी कौम नहीं रहती। किताब का नाम मेरे जहन में नहीं, मैंने एक बुजुर्ग का कौल पढ़ा, वो इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे से पूरी कौम मुत्तफिक हो वो इमाम नहीं, वो पक्का मुनाफिक है। जिस बंदे से पूरी कौम मुत्तफिक हो वो इमाम नहीं, पक्का मुनाफिक है। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा हक की बात करेगा और फिर उसके कौम खिलाफ नहीं होगी। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो हमारे बुजुर्गों की सुन्नत रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जाते गिरामी हमारी निगाहों के सामने है। मैं तो इस जात का क्या तारुफ करवाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई मैं मुबालगा राय नहीं कर रहा हूं। पूरे राजस्थान में आपकी दुआओं से हम जहां जाते हैं
इस जात के वसीले से हम अपना तारुफ करवाते हैं। हकीकत यह है, चाहे जैसलमेर की सरजमीन हो, चाहे बाड़मेर की सरजमीन हो। अभी कुछ दिनों पहले एक इलाके में मैं गया जहां पर गिनती के चंद घर थे मुसलमानों के। तकरीर पूरी मुकम्मल हो गई और मुकम्मल होने के बाद लोगों ने पूछा ये हजरत कहां से आए, तो मैंने कहा मकराना से। तो एक बंदे ने कहा यार मकराना में तो मुफ्ती शमसुद्दीन साहब भी रहते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं के गुलाम हैं, हम उन्हीं के शागिर्द हैं, उन्हीं की तरबियत में रहने वाले हैं। तो हम इस जात के तवस्सुल से अपना तारुफ करवाते हैं। हमारी कोई वकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि इस कौम के, इस जात के हमारे ऊपर क्या एहसानात है। आज ये सुन्नियत की बहारें जो हमारे शहर के अंदर हो या गिरदो नवा के अंदर हो नजर आ रही है, ये भी इसी जाते मुकद्दसा का सदका है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने वो रौब और वो दबदबा दिया है कि आज भी वहाबी जिसके नाम से घबराता है उस जात को मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कहते हैं। और आप तो खाली यहीं रहते हो ना, जाकर के देखो लाडनू की सरजमीन पर जाओ, कभी जाकर के पूछो डीडवाना वालों से, जाकर के पूछो कभी सुजानगढ़ वालों से। जब भी वहाबियों ने अपना सर उठाया है तो वहां पर जवाब देने के लिए अगर कोई जात पहुंची है तो उस जात को मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कहते हैं। तो हम इस जात का एहसान माने और इन सारी चीजों को समझे। बिला ताखीर अब मैं हुजूर को माइक पर दावत की खिताब दूंगा। आइए अपने हाथों को बुलंद करके हम हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर शमसे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस